हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। यार आज हम ये न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला जो चैनल था उसकी रीचिंग इतनी ज्यादा डाउन थी, जिसकी वजह से हमने ये एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है बुशरा रिएक्शन। मेरी अम्मी का जो नाम है ना, हाँ, हम उससे इस चैनल को स्टार्ट करेंगे। बुशरा का मतलब क्या होता है हमें बताएं इधर। खुशखबरी खुशखबरी, हाँ। खुशखबरी। खुशखबरी, हाँ, बुशरा का मतलब होता है खुशखबरी। तो खुशखबरी सुनाया हमें। हाँ, तो भाई यही आज की वीडियो है। वीडियो बोल रही हूँ, आज की जो चैनल है हमारा बुशरा रिएक्शन, इसका मतलब यही है। आज की जो वीडियो लेकर है इसमें हम देखेंगे कि मेलोनी जो है वो भाई मिली है पीएम मोदी जी से, और उन्होंने कहा है कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आपकी जितनी ज्यादा पावर है ना, मेरा भी दिल करता है कि मेरी भी इतनी पावर हो और आपके जितनी जैसा मुझे बनना है। तो यार ये कोई किसी मुल्क का कोई इतना बड़ा इंसान बोल दे ना ये चीज, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हम वही देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले क्या करना है, चैनल को अपनी सब्सक्राइब और लाइक लाइक शेयर कर देना। शेयर कर दें। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप बड़ी। तो G7 समिट हुई है। जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन हैं। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, हाँ, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुत परस्त है। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? कि मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। ये दोनों क्यों की है? केमिस्ट्री जो है वो चलती है तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंडशेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलानी जो है वो शरारत से हंस रही है। माशाल्लाह ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों की एक की उम्र 17 साल है और एक की उम्र जो है 19 साल है। मोदी साहब तो बिल्कुल यंग ही लग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। मोदी जी G7 समिट में शामिल होने के बाद वहां से क्रोएशिया के लिए निकल चुके हैं और ये समिट भारत के लिए काफी अच्छा हुआ। 3 देशों के साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग हुई, इटली, मैक्सिको और कनाडा। और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की केमिस्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में है। मेलोनी जैसे ही मिली मोदी जी से तो उन्होंने कहा, मोदी जी मुझे पता है कि आप बेस्ट हैं और मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। ये सुनकर मोदी जी हंसने लगे और ये वीडियो पूरी दुनिया में छा गई, क्योंकि जब भी मेलोनी मिलती है मोदी से तो वो एक सेल्फी तो लेती ही है और उसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। पिछली बार की सेल्फी पर उनके एक दिन में ही कई मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तो ये है जलवा हमारे मोदी जी का। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत है कनाडा, और ये समिट भी वहीं हो रही थी। और हमारे कनाडा से पिछले 2-3 साल से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ तक कि कोई हाई कमिश्नर भी नहीं है एक दूसरे कंट्री में। आपको पता ही है कि कनाडा के पिछले पीएम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी वोट बैंक के लिए भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी उसने, क्योंकि वहां किसी ने निज्जर को टपका दिया था और उसने बिना किसी सबूत के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था कि हमने किया है। तो G7 समिट हुई है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें उनकी पावर तो देखें मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर। कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? कि मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर। मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है।
और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है जी, इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से। और कोई पता नहीं, इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले इंडिया से इन सो मेनी वेज। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं, आरजू जी। देखिए, हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में, जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत बड़ी अच्छी वैसे जोड़ी, अगर शादी इनकी हो जाए। एक वो प्रधानमंत्री है इटली की। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही है, प्राउडली कह रही है। हेड ऑफ स्टेट है, कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला के कह दी थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों सारे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का। ऐसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी। और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की, और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी, हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने, और वो इतनी वायरल हुई थी। और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें, ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए, कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंड शेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो
शर्मा रहे हैं और मेलनी जो है वो शरारत से हंस रही है। दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। यार वैसे मजा आता है इन दोनों को देख के। अम्मी आपको आता है? हाँ अम्मी खुश कहती होती है। अम्मी कहती है कि भाई इन दोनों हाँ, की फ्रेंडशिप जो है ना बहुत वो अच्छी लगती बड़ी है। अच्छी लगती है। मुझे खुद सच में बड़ा मजा आता है इन दोनों को हम्म। देख कर ना कि यार यार आपको कैसा लगता है आप बताएं। मतलब इतना प्यारे जोड़ी हाँ। है ना इन दोनों की। अगर शादी हो जाए ना तो मजा आ जाए कसम हाँ। से। वो ना एक जगह पे मेलोनी जो है ना वो किसी और कंट्री के जो पीएम थे ना उनके साथ नजर आई तो लोगों ने बड़ी मीम बनाई कि भाई मोदी जी को धोखा दे दिया मेलोनी, मोदी जी को धोखा दे दिया। लेकिन अभी फिर से वो एक दूसरे के साथ मिले हैं G7 जो समिट है उसमें। तो भाई उनका जो मिलाप हो गया दोबारा और उन्होंने फिर से हैंडशेक किया और हाँ। जिसकी वजह से वो फिर से बड़ी तो वाह। वाकई में हमें भी एक ऐसा मौका मिलना चाहिए जिससे हम भी भाई वायरल हो पाए, हमें भी पता चल पाए कि हम भी वायरल हो गए हैं। हाँ हमें क्या इसकी कहते वजह से हाँ बस उसकी वजह से हम हो जाएं। हाँ सच में यार। लेकिन इटली में पीएम मोदी जी का जो जाना है ना वो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस वजह से। आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे दोस्ती इसी तरह से होती है हाँ। कि वहां से इन्वेस्टमेंट लेन देन आती है। हो तो हाँ फिर। लेन देन हो, वरना भूखे को कौन पूछता है? भूखे को कहते हैं लोग सब पागल ही हैं। हाँ। इसको तो ये तो आया ही हमारे कंट्री में भीख मांगने के लिए। लेकिन जो बंदे के पास पैसे होते हैं ना उसको वो वाह वाह वे करते क्या हैं, हंस देख के हंसते हैं, हाँ। हाथ मिला के जोर जोर से मिलाते हैं, खुश होते हैं। इस वजह से खुश होते हैं क्योंकि पैसे की बड़ी पावर है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया की हकीकत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना और इन दोनों की खास तौर पे जोड़ी कैसी लगी वो भी हाँ बताइएगा। बहुत अच्छी लगी मुझे तो बहुत मुझे तो अच्छी बड़ी लगी। पसंद आई है। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।